नमस्कार दोस्तों, ब्रज क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अभिलेख, शिलालेख एवं प्रशस्तियाँ। हमारा पहला जो अभिलेख है वह है बडली का अभिलेख। हमारा जो पहला अभिलेख है वह है बडली का अभिलेख। दोस्तों, अभिलेख, शिलालेख और प्रशस्ति हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला अभिलेख है बडली का अभिलेख। बडली का अभिलेख जो है वो भिनाय तहसील केकड़ी के अंदर बिनौत माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। यानी बडली का अभिलेख जो है बिनौत माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक मंदिर है, ठीक है जी। ये हो गया एक मंदिर। इस मंदिर में, इस जगह पर एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख का नाम है बडली का अभिलेख। इस मंदिर का नाम है विनोद माता का मंदिर। विनोद माता का मंदिर है ये। इस मंदिर में एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख को कहते हैं बडली का अभिलेख। विनाय वर्तमान में पड़ती है केकड़ी जिले के अंदर, पहले पड़ता था अजमेर जिले में। ठीक है। अगर पूछे बडली का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है तो विनोद माता मंदिर से। अगर पूछे जिला कि बडली का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है तो पहले अजमेर के अंदर था, वर्तमान में केकड़ी जिले के अंदर है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। राजस्थान का अगर सबसे पुराना अभिलेख पूछ ले तो कौन सा है? बडली का अभिलेख। यह जैन धर्म के प्रसार की जानकारी देता है। यानी कि इस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि राजस्थान में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक है जी। बडली के अभिलेख के बाद में हम लोग चलते हैं हमारे अगले अभिलेख पर। अगला अभिलेख है बसंतगढ़ अभिलेख। बसंतगढ़ अभिलेख जो है वो सिरोही जिले में मिला है। बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही जिले में मिला है और इस सिरोही जिले में एक क्षेमकारी मंदिर है, क्षेमकारी माता का मंदिर है, उससे ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मान लो ये क्षेमकारी माता का मंदिर है, इस माता के मंदिर से यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख का नाम है बसंतगढ़ अभिलेख। बसंतगढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिरोही जिले में। सिरोही जिले में कहाँ से? क्षेमकारी माता के मंदिर से। क्षेमकारी माता के मंदिर को खिमेल माता का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिमेल माता का मंदिर। इस अभिलेख में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन राजस्थान नहीं, राजस्थान की जगह पर राजस्थान आदित्य शब्द का उपयोग हुआ है। अगर पूछे कि सबसे पहले राजस्थान आदित्य शब्द का उपयोग कहाँ से हुआ है तो बसंतगढ़ अभिलेख में। बसंतगढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिरोही जिले की क्षेमकारी माता या खिमेल माता के मंदिर से बसंतगढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे पहले राजस्थान या राजस्थान आदित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला अभिलेख है बिजौली अभिलेख। बिजौली अभिलेख जो है वो कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बिजौलिया है, बिजौलिया भीलवाड़ा, और यहाँ से बैसरोणगढ़। बैसरोणगढ़ पड़ता है चित्तौड़ में। तो बिजौलिया भीलवाड़ा से लेकर बैसरोणगढ़ चित्तौड़गढ़ तक का जो पठ क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार कहाँ से? बिजौलिया भीलवाड़ा से लेकर बैसरोणगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो पठारी प्रदेश है वो उपरमाल का पठार कहलाता है। तो बिजौलिया का अभिलेख वो है, ये एक जैन मंदिर से प्राप्त हुआ है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, उस मंदिर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख का नाम है बिजौलिया अभिलेख। बिजौलिया अभिलेख का जो निर्माण है वो श्रावक लोलक नाम के एक जैन मुनि ने करवाया था। इस अभिलेख को एक जैन मुनि ने बनवाया था। किसकी स्मृति में बनवाया था? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। और पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास में ही एक इन्होंने कुंडा बनवाया था पानी स्टोर करने के लिए। अगर मैं कहूँगा तालाब या कुंडा, यानी कि पार्श्वनाथ मंदिर और एक कुंडे की स्मृति में बिजौलिया अभिलेख का निर्माण करवाया। किसने करवाया? श्रावक लोलक ने। इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। अगर पूछ ले कि चौहानों को वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया है तो कौन सा अभिलेख है ये? बिजौली अभिलेख। यानी बिजौली अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है जी। अब देखो, इस अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माता कौन है? वासुदेव चौहान। यानी सांभर झील है, सांभर झील कहाँ पड़ती है? जयपुर जिले में। ये सांभर झील हो गई आपकी। इस सांभर झील का निर्माता कौन है? इस सांभर झील का निर्माता वासुदेव चौहान। इसकी जानकारी भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बिजौलिया अभिलेख से। यानी बिजौलिया अभिलेख से हमें एक तो ये जानकारी प्राप्त होती है कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, यानी चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मणों से। एक जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये हो रही है कि सांभर झील का जो निर्माता है वह है वासुदेव चौहान। ठीक है जी। आगे चलते हैं, इस अभिलेख से और क्या जानकारी मिलती है? इस अभिलेख से कुछ प्राचीन नगरों के नामों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी पहले जो प्राचीन नगर थे उनके नाम क्या थे। तो यानी आजकल हम जिसे जालौर कहते हैं उसका नाम
इस अभिलेख में जवालीपुर मिलता है। क्या मिलता है? जवालीपुर। किस अभिलेख में? बिजौली अभिलेख में। आजकल हम जिसे नाडोल कहते हैं उसका नाम मिलता है नड्डुल। क्या मिलता है? नड्डुल। सांभर जिसे कहते हैं, सांभर झील है सांभर में, उसका नाम मिलता है शाकंभरी। क्या नाम मिलता है? शाकंभरी। किस अभिलेख में मिलता है? बिजौली अभिलेख। बिजौली अभिलेख कहाँ है? भीलवाड़ा में। ठीक है जी। दिल्ली का नाम इस अभिलेख के अंदर मिलता है दिल्ली का। दिल्ली का नाम क्या मिलता है? दिल्ली का। किस अभिलेख में? बिजौली अभिलेख में। श्रीमाल का, भीनमाल का नाम मिलता है श्रीमाल। भीनमाल कहते हैं जालौर को। भीनमाल किसे कहते हैं? जालौर को। और मंडलगढ़, मांडलगढ़ का नाम मिलता है मंडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। उस मांडलगढ़ का नाम मिलता है मंडलगढ़। किस अभिलेख में मिलता है? बिजौलिया अभिलेख में। और बिजौलिया का नाम मिलता है बिंदे बल्ली। बिजौलिया का नाम क्या मिलता है? बिंदे बल्ली। बिजौलिया भीलवाड़ा में पड़ता है, बिजौली अभिलेख भी भीलवाड़ा में मिला है। और नागौर को कहा गया है अही छत्रपुर। नागौर को क्या कहा गया है? अही छत्रपुर। तो ये प्राचीन नाम है कुछ, जो कि आज वर्तमान नाम ये है, ये वर्तमान नाम है और ये है प्राचीन नाम। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इनकी जानकारी मिलती है बिजौलिया अभिलेख या बिजौलिया शिलालेख से। और बिजौलिया अभिलेख कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। और अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। हम लोग जो है वो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहते हैं। हमारा अगला अभिलेख है घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख जो है जोधपुर जिले के अंदर मिला है। घटियाला अभिलेख कहाँ पर मिला है? जोधपुर जिले में। घटियाला अभिलेख के अंदर मंडौर के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। घटियाला अभिलेख के अंदर मंडौर के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। और घटियाला जो अभिलेख है, कक्कुक प्रतिहार का ये सुगन, यानी कक्कुक प्रतिहार के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? घटियाला अभिलेख से। मंडौर के प्रतिहारों के बारे में जानकारी घटियाला अभिलेख से। कक्कुक प्रतिहार के बारे में जानकारी घटियाला अभिलेख से। राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी भी किससे मिलती है? घटियाला अभिलेख से। यानी घटियाला अभिलेख से एक तो प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है, एक कक्कुक प्रतिहार की जानकारी मिलती है, एक सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ये किस अभिलेख से मिलती है? घटियाला अभिलेख से। और घटियाला अभिलेख कहाँ है? जोधपुर में। और किसका यशोज्ञान किया गया है? कक्कुक प्रतिहार। यानी यशोज्ञान का मतलब है कक्कुक प्रतिहार के बारे में ये बताया गया है कि कक्कुक प्रतिहार न्यायप्रिय राजा है, दान प्रिय है, लोगों पर दया करता है। तो इस बारे में जानकारी मिलती है किससे? घटियाला अभिलेख से। और घटियाला अभिलेख कहाँ है? आपके जयपुर में स्थित है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। बडली का अभिलेख। बडली का अभिलेख पूछे कहाँ पर स्थित है? विनोद माता मंदिर में। विनोद माता मंदिर कहाँ पड़ता है? केकड़ी जिले की भिनाय तहसील में। और पहले कहाँ पड़ता था? अजमेर जिले के अंदर। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बडली का अभिलेख। ठीक है। इससे जैन धर्म के प्रसार की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो वो मिलती है बडली के अभिलेख से। दूसरा अभिलेख है बसंतगढ़ अभिलेख। बसंतगढ़ अभिलेख कहाँ पर है? सिरोही में। बसंतगढ़ स्थान कहाँ पड़ता है? सिरोही में। बसंतगढ़ ये क्षेमकारी या खिमेल माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में सबसे पहले राजस्थानी नृत्य नाम का उल्लेख मिलता है। ये हो गया आपका बसंतगढ़ अभिलेख, जो कहाँ पड़ता है? सिरोही में। अब आ जाते हैं बिजौली अभिलेख कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ से मिला है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर से। किसने बनवाया था? जैन मुनि श्रावक लोलक ने। क्या जानकारी मिली है? कि चौहानों को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। और क्या जानकारी मिल रही है? कि सांभर झील का निर्माता कौन है? वासुदेव चौहान है। आ जाओ आगे। प्राचीन नगरों के बारे में जानकारी, यानी जालौर का प्राचीन नाम क्या था? जवालीपुर। इस बात की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? बिजौली अभिलेख से। नाडोल का प्राचीन नाम क्या था? नड्डुल। इसकी जानकारी किससे मिलती है हमें? बिजौली अभिलेख से। सांभर का नाम था शाकंभरी। इसकी जानकारी बिजौली अभिलेख से। दिल्ली का नाम दिल्ली का। श्रीमाल, भीनमाल का नाम है श्रीमाल। भीनमाल का नाम क्या है? श्रीमाल। और मांडलगढ़ का नाम है मंडलकर। मंडलकर। बिजौलिया का नाम विंध्य बल्ली। बिजौलिया का नाम क्या है? विंध्य बल्ली। और नागौर का नाम है अही छत्रपुर। नागौर का नाम क्या है? अही छत्रपुर। ये सारी जानकारी हमें बिजौलिया अभिलेख से प्राप्त होती है। तो घटियाला अभिलेख कहाँ पर है? घटियाला अभिलेख मिलता है जोधपुर में। और जोधपुर में मंडौर के प्रतिहारों की जानकारी देता है। घटियाला अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? जोधपुर में। मंडौर के प्रतिहारों की जानकारी देता है। कप्पुक प्रतिहार का यशोगान है। और राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये भी हमें घटियाला अभिलेख से मिलती है। और राजस्थान में जो पहली सती थी, प्रथम सती जो थी, वो थी संपल देवी। कौन थी? संपल देवी। राजस्थान में पहली सती कौन थी? संपल देवी। ठीक है जी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।